तो असम राइफल में वो बोल रहे हैं एसएसबी बढ़िया है, एसएसबी वाला बोल रहा है आईटीबीपी बढ़िया है, आईटीबीपी वाला बोल रहा है कि नहीं सबसे बढ़िया करेज तो लोकल में सीआईएसएफ का है। मानो या मत मानो, सीआईएसएफ जिसका हो गया है उसका तो जी एकदम लाइफ सेट है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं। और जिसका सीआईएसएफ में हुआ है उसको लग रहा है कि नहीं तो एनसीबी ठीक था, उसमें ठीक था। इतना इसमें सीआईएसएफ में बहुत झोल झाल है, 10-12 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है। और जिसका एनसीबी में हो गया उसको लग रहा है नहीं एसएसएफ ठीक है, क्या कि सप्ताह में तो 5 दिन काम ही करना है, बाकी 2 दिन में एकदम आराम में मौज मस्ती करो, और वो भी 6 घंटा करना है, तो एसएसएफ बढ़िया है। चीज़ आप संकल्प ले लीजिए कि हमको जीवन में इस चीज़ के लिए कभी अफसोस नहीं होगा कि हमने एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा। आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और विशेष करके भारतीय सेना में जा रहे हैं तो आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? सारे जिले में उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है, आ रहा है, बाकी लोग का आ गया, तो मेरा जब आएगा टाइम कम बचेगा, हो सकता है करेक्टर हम नहीं बनवा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब मोहर दिखेगा उसको पता चल जाएगा कि स्पेशल आदमी है, तो या तो आपको खुद देगा या तो आपका क्लोज फैमिली, जैसे आपका भाई हो गया, आपका पापा हो गया, आपका मम्मी हो गया, उन लोग के सिवा किसी को एक नंबर है। सब में आपको देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। बूढ़ा जवान बच्चा सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे। चाह लिए तो चपरासी में खुश हैं और नहीं चाहिए तो आप आईएएस अधिकारी बन के भी खुश नहीं रह पाइएगा। एससी है, बीपीएससी है, बनिए, डीएम बनिए, डीएसपी बनिए, आपको कोई रोका नहीं। ठीक है, ये ना कहे कि कोई भाई कि हमने सोचा था डिसीजन लेने में हमको दिक्कत हो रहा था कि क्या करें तो कोई। अब उनसे पूछ के देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, वो बोलेगा मेरा कुछ वो मिल जाता ना, कोई भी पोस्ट सीआरपीएफ बीएसएफ कुछ हो मिलता ना, एकदम बहुत मौज मस्ती हो जाता यार। नहीं मिला वही गड़बड़ हो गया। ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है, लेकिन उनका पोस्ट क्या मिल रहा है बीएसएफ। और अब एसएसएफ जिसका हो गया उससे जाके पूछो तो बोला नहीं एसएसएफ ठीक नहीं है, एसएससी सीपीयू निकाल लेते ना तो एसआई के रैंक में रहते। एसएसएफ में प्रमोशन बहुत कम है। ठीक है, सीपीयू वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं सीपीयू ठीक नहीं, सीजीएल हो जाता ना तो अच्छा रहता, क्योंकि सीजीएल का देखने रहे कितना क्रेज चल रहा है, पूरा यूट्यूब में एकदम भोकाल मचा के रखा है जिसका सीजीएल हुआ है। लेकिन सीजीएल के बंदा से पूछो, बोल रहे यूपीएससी निकल जाता ना तो अच्छा रहता। रवि सिहाग देखो, हिंदी मीडियम से टॉपर रहा, वो भी तो सीजीएल निकाला, तो यूपीएससी निकल गया ना। उसको लगता है साला हम इतना पढ़े लिखे हैं, पूरा एकदम रद्दी कर दिए हैं, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इतना रट के एकदम पूरा दिमाग को कंप्यूटर बना दिए हैं। और साला देखो ये नेता विधायक एकदम अनपढ़ चौधा है, इसका हमको गुलामी करना पड़ रहा है, सारा चीज़ हमको करना पड़ रहा है। तो यूपीएससी ठीक नहीं, साला कोई मंत्री बनते ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनिल नेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक लेके हम आ रहे हैं बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है, और लगभग लड़कों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि कौन सा पोस्ट बढ़िया है। हमने यूट्यूब पे देखा, इसके रिगार्डिंग बहुत सा वीडियो भी बन चुका है, तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। तो इस टॉपिक पर हम डिटेल चर्चा करेंगे एकदम, जब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए तब तक हम बात करेंगे। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस तरह का कोई सवाल नहीं आएगा, इसका गारंटी हम देते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और आराम से समझिएगा, हमारे बात को गौर कीजिएगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में कि इनमें से कौन सा पोस्ट बढ़िया है। आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जानकारी के लिए बता दें, इसमें टोटल 8 पोस्ट है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल और एसएसबी। उम्मीद है कि 8 को हम बोल दिए होंगे, फिर भी कहीं छूट रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। टोटल 8 पोस्ट है। जो लड़का का सीआरपीएफ में हुआ वो उसको लग रहा है कि नहीं बीएसएफ बढ़िया है, असम राइफल बढ़िया है। जिसको असम राइफल में हुआ वो बोल रहा है नहीं एसएसबी बढ़िया है, एसएसबी वाला बोल रहा है आईटीबीपी बढ़िया है, आईटीबीपी वाला बोल रहा है कि नहीं सबसे बढ़िया करेज तो लोकल में सीआईएसएफ का है। मानो या मत मानो, सीआईएसएफ जिसका हो गया है उसका तो जी एकदम लाइफ सेट है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं। और जिसका सीआईएसएफ में हुआ है उसको लग रहा है कि नहीं तो एनसीबी ठीक था, उसमें ठीक था। इतना इसमें सीआईएसएफ में बहुत झोल झाल है, 10-12 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है। और जिसका एनसीबी में हो गया उसको लग रहा है नहीं एसएसएफ ठीक है, क्या कि सप्ताह में तो 5 दिन काम ही करना है, बाकी 2 दिन में एकदम आराम में मौज मस्ती करो, और वो भी 6 घंटा करना है, तो एसएसएफ बढ़िया है। और अब एसएसएफ जिसका हो गया उससे जाके पूछो तो बोला नहीं एसएसएफ ठीक नहीं है, एसएससी सीपीयू निकाल लेते ना तो एसआई के रैंक में रहते। एसएसएफ में प्रमोशन बहुत कम है। ठीक है, सीपीयू वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं सीपीयू ठीक नहीं, सीजीएल हो जाता ना तो अच्छा रहता, क्योंकि सीजीएल का देखने रहे कितना क्रेज चल रहा है, पूरा यूट्यूब में एकदम भोकाल मचा के रखा है जिसका सीजीएल हुआ है। लेकिन सीजीएल के बंदा से पूछो, बोल रहे यूपीएससी निकल जाता ना तो अच्छा रहता। रवि सिहाग देखो, हिंदी मीडियम से टॉपर रहा, वो भी तो सीजीएल निकाला था। ठीक है, और जो यूपीएससी जो क्लियर कर लिया है ना, देखिए सच्चाई यही है, मानव का मन जो है ना, हमारे मन बड़ी चंचल है। जिसको जो चीज़ मिल जाता है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है। अपना जो है ना, अपना जॉब रहे या कुछ रहे, अपना चीज़ में नहीं, दूसरे की चीज़ में अच्छा ही दिखता है, नहीं वो सही था। और जो यूपीएससी निकल गया ना, उसको लगता है साला हम इतना पढ़े लिखे हैं, पूरा एकदम रद्दी कर दिए हैं, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इतना रट के एकदम पूरा दिमाग को कंप्यूटर बना दिए हैं।
और साला देखो ये नेता विधायक एकदम अनपढ़ चौधा है, इसका हमको गुलामी करना पड़ रहा है, सारा चीज़ हमको करना पड़ रहा है। तो यूपीएससी ठीक नहीं है साला, कोई मंत्री बनते ना, नेता होता तो ठीक रहता। तो देखो सेटिस्फेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा आप पोस्ट को लेकर कर रहे हैं ना कि मेरा बीएसएफ है तो सीआईएसएफ का क्रेज है वो सही रहता। अब जब सीआईएसएफ में कर लेंगे ना ज्वाइनिंग, उसके बाद भी हम सीआईएसएफ के लड़के से भी मिले हैं, बहुत मेरे दोस्त है 2018 का, बोले भाई सीआईएसएफ बढ़िया नहीं है, कितनों करेगा ना तो 12 घंटे तो लग ही जाता है टाइम, 8 घंटा ड्यूटी देना है, फिर यहाँ जाओ ये लाओ वो लाओ, ले दे के 12 घंटा आ जाता है, एकदम अच्छा जॉब नहीं है। तो ये चीज़ें होगा, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 AIR 1 जो गर्ल्स में थी, श्रेया पटेल, आई थिंक हम सही बता रहे हैं, श्रेया पटेल नाम था उनका। लड़की देखो पूरा इंडिया में टॉप, यानी जो कहते हैं कि लाखों में एक, वैसा कैंडिडेट, लाखों में एक लड़की जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है, लेकिन उनका पोस्ट क्या मिल रहा है, बीएसएफ। अब देखे होंगे अंकित भाटी सर उनसे बात कर रहे थे, बीएसएफ लाई है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, तो सर बोले कि क्या करना है, ज्वाइन करना है आपको, तो बोला हाँ सर सरकारी जॉब है ना, मतलब कोई भी जॉब खराब नहीं होता है, ज्वाइन तो करेंगे। अब उनको देखिए, उनके बारे में सोच के देखिए कि ऑल इंडिया रैंक 1 ला के पूरा इंडिया में टॉप में आकर बीएसएफ जा रही है। हम सोच रहे हैं कि उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, क्योंकि जहाँ तक हमको लग रहा है कि पढ़ने में उनको कोई कमी नहीं है, एकदम रटाफिकेशन हो गया, समझने में बाकी चीज़ें सही है, लेकिन बाकी दुनिया के बारे में हमको लग रहा है उसको नॉलेज नहीं था। नहीं तो अगर जो लड़की ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकती है वो पोस्ट प्रेफरेंस अपना सही से डाल सकता था, तो हो सकता है कि अभी नया नया धुरंधर है, नया नया कंपटीशन में आई होगी और धमाल मचा के चल गई होगी। लेकिन उनको ये चीज़ देखना चाहिए, फिर भी नहीं देखी, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं हम ज्वाइन करेंगे और बीएसएफ में जाएंगे। तो भाई हम इतने कहना चाहेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, अब उनसे पूछ के देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, वो बोलेगा मेरा कुछ वो मिल जाता ना, कोई भी पोस्ट CRPF BSF कुछ हो मिलता ना, एकदम बहुत मौज मस्ती हो जाता यार, नहीं मिला वही गड़बड़ हो गया। आपका हो गया है और आप सोच रहे हैं कि ये पोस्ट बढ़िया है कि वो पोस्ट बढ़िया है, तो हम इतने कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर आपका हो गया तो आप ज्वाइन करो, सारे पोस्ट अच्छे हैं, सारे में आपको देश का सेवा करने का मौका मिलेगा, कोई पोस्ट ख़राब नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम तो जीडी के लिए थोड़ी बने थे, हमको तो CPO बनना है या फिर CGL निकालना है या फिर कुछ भी करना है, तो ध्यान रखें भाई, आपको भी पता होगा, आप गूगल कर सकते हैं कि BSF से लड़का UPSC निकाला है ना, उसमें जाके क्या बोलते हैं SP बना है, तो आपको कोई बांध के मना थोड़ी ना कर देगा कि आप तैयारी आगे मत करो, पकड़ थोड़ी ना लेगा आपको कि आप BSF ज्वाइन कर रहे हैं या फिर CRPF या कोई भी पोस्ट, तो बोला आप आगे तैयारी नहीं कर सकते। अब आगे तैयारी कीजिए, आगे निकालिए अगर आपको सरकारी जॉब लेना है तो। और अगर आपका मन है कि नहीं हमको अपना स्टार्टअप करना है, हम तो खाली ऐसे चाह रहे थे कि कोई सरकारी जॉब हो जाए, हम इतना काबिल है दिखाना चाह रहे थे, तो फिर आप बिंदास होकर छोड़िए, आपको रोका भी कौन है। लेकिन ये चीज़ होना चाहिए, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा भी कोई गवर्नमेंट जॉब था और हम उसको छोड़ दिए और जीवन भर उसके लिए अफसोस हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। अगर आपके अंदर तो आप बिंदास होकर छोड़ सकते हैं। लोग CGL छोड़िए, लोग UPSC निकाल के छोड़ रहे हैं और अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे मन है कि नहीं हमको टीचर बनना है, हमको मतलब उसी में अच्छा लगता है, मेरा हॉबी है, या फिर हमको पूरा मन लगता है कि हम पढ़ाने में, तो आप टीचर बनिए ना, उसके लिए आपको कौन रोका है। अपना स्टार्टअप के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, उसके लिए 0 क्वालिफिकेशन में आप अपना स्टार्टअप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा कल रखे ये ना कहे कि कोई भाई कि हमने सोचा था, डिसीजन लेने में हमको दिक्कत हो रहा था कि क्या करें, तो कोई सटीक जानकारी नहीं दी, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, जीवन में आपको कभी इस चीज़ के लिए अफसोस नहीं होगा कि हमने कोई जॉब छोड़ा है, तो आप बिंदास होकर छोड़ सकते हैं, बेखौफ होकर छोड़ सकते हैं। कई लोगों ने छोड़ा है और कई लोग सक्सेस भी, वैसे नहीं कि छोड़ के और अनसक्सेस हो गए हैं, सक्सेस आप भी हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप संकल्प ले लीजिए कि हमको जीवन में इस चीज़ के लिए कभी अफसोस नहीं होगा कि हमने एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा था, ठीक है। अगर आपके अंदर कैपेबल है, आप अगर अपना स्टार्टअप कर सकते हैं या फिर कोई अदर एग्जाम निकाल सकते हैं तो फोड़िए ना, कई लोग फोड़ रहे हैं। CGL निकालिए, से और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, JPSC है, BPSC है, बनिए, DM बनिए, DSP बनिए, आपको कोई रोका नहीं, ठीक है। लेकिन अगर दुविधा में आके छोड़ दिए कि हाव भाव में कि हम तो ये कर सकते हैं, देखिए अगर आप कोई चीज़ का त्याग करना बहुत मुश्किल है, अगर आप इस त्याग को करेंगे तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तप करना होगा। अगर आप तप करने के लिए तैयार हैं और आपको लग रहा है कि हम दूसरा निकाल लेंगे, तो बिंदास छोड़िए, किसी को कोई मना नहीं है। और अगर नहीं ऐसा कुछ है, लोगों के बहकावे में आके अगर कर रहे हैं कि नहीं ये कह रहा है कि ये पोस्ट अच्छा नहीं है, वो कह रहा है कि ये पोस्ट अच्छा नहीं है, तो मेरा सजेशन मानिए भाई, आपका जो पोस्ट मिला है उसमें आप ज्वाइन कीजिए, आप उसमें खुश रहेंगे। नहीं आप सोचिएगा ना, हम बताएं ना कि सबका मन चंचल है, जिसके पास साइकिल है ना उसको लगता है कि काश बाइक होता, जिसके पास बाइक है उनको लगता है देखो धूप में इतना ज़्यादा हो जाता है, कभी बारिश का मौसम होता है तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, काश एगो 4 व्हीलर होता। 4 व्हीलर वाला क्या सोच रहा है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर होता। तो
हेलीकॉप्टर क्या होता है, क्या कि कितना क्राउड है, ट्रैफिक में जम जाता है, हेलीकॉप्टर में जमना नहीं पड़ता। तो हम एक बार पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि मानव का मन जो है सो चंचल है, इसमें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आप अगर चाह लिए तो चपरासी में खुश हैं, और नहीं चाहिए तो आप IAS अधिकारी बन के भी खुश नहीं रह पाइएगा, ठीक है। तो अगर आपका मन है, अगर आपका मन खुद का डिसीजन है तो आप जॉब छोड़ सकते हैं, आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों के बहकावे में आकर छोड़ना चाह रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप मत छोड़िए, ताकि लोग हमेशा कहेंगे। आप एक गधा वाला एग्जाम्पल देखे होंगे ना, कि गधा को जब लेके जा रहा था, बोल देखो गधा को ले जा रहा है, खुद पैदल जा रहा है। जब बैठ के जा रहा था तो बोला था नहीं देखो साला गधा के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो लोग कहेंगे। एक फेमस डायलॉग आपको बताते हैं, SSC में पूरा पॉपुलर है, कि एक लड़का मतलब पढ़ाई कर रहा था और बाल उल पूरा नहीं कर रहा था, पूरा लंबा करके रखा था, एकदम पूरा लंबा लंबा। मान लीजिए उसका जॉब हो जाए तो बोलेगा लड़का इतना सिंसियर था, इतना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा था कि एकदम बाल कटाने तक का टाइम नहीं था, लड़का होनहार था। और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोले कहाँ से होगा सिलेक्शन, एकदम मजनू बन के घूर रहा है, नचनिया जैसा बाल बढ़ा के रखा है और बोल रहा है सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा लड़का का सिलेक्शन होता है। तो लोगों के बहकावे में आप मत आइए। अगर आपका खुद का डिसीजन है तो आप कर सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं। और अगर लोग आपको कह रहे हैं कि ये वो फोर्स बढ़िया नहीं, वो फोर्स बढ़िया नहीं है, तो मानो तो कोई फोर्स बढ़िया नहीं, और देख के चलो तो सभी फोर्स में एकदम एक नंबर है। सब में आपको देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। बूढ़ा जवान बच्चा सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपको अगर कोई भी जॉब अगर मिल गया है मेरे भाई अभी के बेरोजगारी में, तो आप बिंदास होकर ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइनिंग लेटर के लिए कोई भी भाई टेंशन नहीं लेंगे, 1% का टेंशन नहीं लेंगे। सबका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, बाय पोस्ट आएगा, आपके घर तक आएगा, आपको छोड़ के जाएगा। और किसी को लग रहा होगा कि कोई अगल बगल से विवाद है या फिर किसी तरह का कोई झोल झाल है, तो अगर आएगा जब पोस्टमैन तो हम ही को देके जाएगा कि किसी और को देके जाएगा, तो उसको भी पता रहता है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब मोहर दिखेगा उसको पता चल जाएगा कि स्पेशल आदमी है। तो या तो आपको खुद देगा या तो आपका क्लोज फैमिली, जैसे आपका भाई हो गया, आपका पापा हो गया, आपका मम्मी हो गया, उन लोग के सिवा किसी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं देगा। काहे पोस्टमैन को चाहे जितना देर रुकना पड़े वो रुक के आप ही को देके जाएगा। तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स कोई रोक लेगा, कोई नहीं रोकेगा। अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो ज्वाइनिंग के लिए आपके घर तक ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और मान लीजिए कि एक बार कोई अगर बहुत चतुराई करके रोक भी लिया तो दोबारा भेजेगा। उसके लिए आप बोले ना जरा सा भी टेंशन मत लीजिए, आप सेलेक्ट हैं, बिंदास रहिए, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और किन्हीं का लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेल में भी भेज रहा है, मेल में बहुत कोई का आया है और उसमें बता दे रहा है कि आपका ज्वाइनिंग कब करना है। बाकी डिटेल भी सब उसमें लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट हिंदी में लिखा हुआ है। और आप क्वालिफाइड हैं तो इतना पढ़ के जान ही सकते हैं कि क्या क्या हमको चाहिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम एक वीडियो बना दें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और जो आपका करेक्टर यानी जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसके लिए सब फोर्सेस में अलग अलग तरह का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन रहता है, फॉर्मेट डाला हुआ रहता है। अपना फॉर्मेट को भरिए और उसको बना के लाइए। और आपको ये टेंशन नहीं है कि जो टाइम मिलेगा, मान लीजिए कि मेरा अभी नहीं आ रहा है, बाकी लोग का आ गया, तो मेरा जब आएगा टाइम कम बचेगा, हो सकता है करेक्टर हम नहीं बनवा पाएँ। तो सारे ज़िले में उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है। और जब काम होता है तो उनको भी पता रहता है। आपको वहाँ कोई, जैसे आप पहले जाते होंगे ना आर्मी वगैरह के लिए, तो आपको झकमरी करना होता होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की यार होगा नहीं होगा, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली आपको बना के दे देगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। आप समझ नहीं रहे, आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और विशेष करके भारतीय सेना में जा रहे हैं तो आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? उसके लिए बिंदास रहें, आपको मिलेगा। और बाकी चीज़ों को आपको नहीं सोचना है, आप बिंदास रहिए। आप जब बीच में आएंगे तो आपको 10 दिन 15 दिन महीना दिन के लिए छुट्टी मिलेगा, उससे ज़्यादा आपका काम रहेगा, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि जो टाइम बचा है उसको एकदम बिंदास होके, बेफिक्र होके इंजॉय कीजिए। और जो आपको बहकाने भड़काने या किसी मतलब अनलीगल सजेशन दे रहा है उससे दूरी बना के रखें। ठीक है मेरे दोस्तों, और खुश रहें। और बस हमको यही कहना था, और उम्मीद है कि आप इस चीज़ से संतुष्ट होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो एकदम आराम से, बहुत प्यार से हमसे पूछ सकते हैं, हम उतना ही प्यार से आपका रिप्लाई देंगे। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।